हालेलुया। रक्षा पवित्र आत्मा को बोलना, बातचीत करना प्रभु। आज का दिन मेरा व्यर्थ न जाने पाए, तेरे वचन के अंदर ताकत है प्रभु जी। हालेलुया। रक्षा सब लोग आत्मा में होके 2-3 लाइन हम गाएंगे। हालेलुया। तैयार थाई में जो तमो तैयार थाई में जो प्रभु सिमर वासे तैयार यीशु मसीह आपका एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं। जब हम वचन को पढ़े हमारा ध्यान केवल तेरे ऊपर हो पिता परमेश्वर, और जितनी भी बातें इस वचन के दौरान डिस्टर्ब करती हैं वो आउट होने पाए। आप अपनी दृष्टि और अपनी आंखें इस जगह पर लगा, बहुत बातचीत कर और आशीष कर। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सबको बोलना है हालेलुया। आइए हम वचन के ऊपर जाएंगे। एक वर्ड में पढ़ना चाहूंगा, यशायाह की किताब उसका 26 अध्याय और उसका 4 पद हम पढ़ेंगे। आपके पास बाइबल है तो खोलिए, नहीं तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ना, टाइम बहुत जल्दी जाता है इसलिए। हाँ पढ़ेंगे। सबको दिखाई दे रहा है वहां से लास्ट तक? आपको दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है? इधर कॉर्नर वाला को दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, ये रास्ते में आ रहा है क्या? क्या दिखाई दे रहा है? बोलो दिखाई दे रहा तो यस बोलो। हालेलुया। नहीं दिखाई दे रहा तो नहीं दिखाई दे रहा बोलो। हाँ बोलो तो सही। हाँ पढ़ेंगे, कोई भी भाई पढ़े। कोई भी एक ऊंची आवाज से बहनों में से कोई पढ़ो। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। हालेलुया। बोलो मेरे साथ, परमेश्वर पर, जोर से बोलो, परमेश्वर पर भरोसा रख, यहोवा पर भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है, कभी नहीं टूटने वाली चट्टान है, कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। वो मनुष्य नहीं है कि एक बार बोले और दूसरी बार कोई और बात बोले। वो कौन है? परमेश्वर है। बोलो कौन है? परमेश्वर। उस पर भरोसा है, किसी पर भरोसा मत रख, केवल परमेश्वर के ऊपर भरोसा है। और जब आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर होता है तो मैं आपको बता दूं, आप जब परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं और उसको अपना आधार मानते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं, उसकी सुनते हैं, तो मैं आपको बताऊं, दुनिया की कोई ताकत आपका सामना नहीं कर सकती। हालेलुया। जिन आगे ने हाथी नहीं उठाया, समझ में नहीं आया क्या? हालेलुया। क्या कहती है बाइबल? परमेश्वर ने कहा यहोवा पर क्या कर? भरोसा रख। भरोसा का मतलब अटूट भरोसा। उसके बाद किसी पर भरोसा नहीं कर सकते आप, केवल परमेश्वर के ऊपर। आपको ऐसा बनना है कि कोई तुम्हारे सामने ठहर नहीं सके। हाँ जो हाथ उठा रहे वही, बाकी नहीं है, तुम्हारे ऊपर ठहर है। हालेलुया।
यहोवा पर क्या कर? भरोसा रख। एक कहानी में आज आपको बताऊंगा। हम धीरे से जाएंगे, आज प्रभु भोज भी है, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो परमेश्वर आपसे बोलना चाहता है वो पूरा आप सुन के जाए, आधा अधूरा। बोलो मेरे साथ, मैं परमेश्वर की बात को पूरा सुनूंगा, विश्वास करूंगा, आश्चर्य कर्म देखूंगा। हालेलुया। अब आपको एक वचन में और पढ़ना चाहूंगा, यहोशू की किताब 1 अध्याय 5 पर खास निकालेंगे और पढ़ेगा। यहोशू की किताब 1 अध्याय और उसका 5 पर। आपके पास पेन और डायरी है तो नोट करो, घर जाके आप पढ़ना। ये जो भी वचन निकल के आते हैं वो आपके लिए। किसके लिए? यूं तो पूरी बाइबल आपके लिए है, लेकिन आज के लिए आपके लिए क्या है? ये जो भी वर्ड निकलते हैं वो आपके लिए है। हालेलुया। क्या लिखा है? पढ़ेंगे। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। क्या लिखा है? ये किसने बोला है? किसने बोला है? ये परमेश्वर ने बोला है, आपके परमेश्वर ने बोला है, मेरे परमेश्वर ने बोला है। क्या बोला है? तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर। कोई भी बीमारी आती है कि नहीं आती है? आपके सामने आती है कि नहीं आती है? आपको बोलना है, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, और ये बीमारी आती है पर ये क्या करेगी? जाएगी। क्या वचन कहता है? तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सके। मेरे साथ बोलो, मेरे जीवन भर। जैसे ये मैं हमारे कन्फेशन के लिए बोल रहा हूँ। जब आप बाइबल पढ़ते हो तो हमेशा ये मत पढ़ो कि मेरे जीवन भर में, बाइबल में जैसा, लेकिन आपको अपने लिए लागू करना। जैसे ये वर्ड बोलता है, मैं आपको बोल रहा हूँ तो क्या बोल रहा हूँ? तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर। मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, पर ये इसको मेरे लिए बोलना है तो उसको क्या बोलना पड़ेगा? हालेलुया। तो अभी मैं तेरे लिए बोलूं तो तुम्हारे लिए होगा, पर मेरे लिए नहीं होगा ना। मान लो एक गिलास आपको प्यास लगी है और मैं पानी पीऊं और आप न पिए तो हो जाएगा? हो जाएगा क्या? लेना हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। मुझे तो चाहिए है ना, तो आपको अपने लिए बोलना होगा। मेरे साथ बोलेंगे, मेरे जीवन भर मेरे सामने कोई भी ठहर ना सकेगा। हालेलुया। आप ऐसा करना, सुबह उठ के, है ना, पानी चाय नाश्ता बाद में करना, पर 10 बार ऐसा बोलना कि आज मेरे सामने कोई ठहर। ऐसा 10 बार बोल के जाना। फोन भी सही आने लगेंगे आपको, और जो लोग मिलेंगे वो भी सही लोग मिलेंगे, फालतू लोग नहीं मिलेंगे। कई बार आपने ऐसा देखा, सुबह से शाम तक फालतू लोगों के कारण टाइम बर्बाद होता है कि नहीं होता है? कोई काम के नहीं, तो आपको पहले बोलना है, फालतू लोग मेरी जिंदगी में आने न पाए, फालतू फोन मेरी जिंदगी में सही आएगा, और सही प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। आपको बोलना है। अब मेरे साथ बोलना है, मेरे जीवन भर मेरे सामने कोई भी ठहर नहीं सकता। देखो, आपको आवाज का इस्तेमाल करना होगा। आवाज है कि नहीं? क्या घर रख क्या लेकिन यार, हालेलुया। आवाज के अंदर ताकत है। जैसे आप बोलते हैं ना, वैसा आप चलोगे, जियोगे, तो प्रभु के वायदे ऐसे लिखे हैं। आप क्या सोचते हो? परमेश्वर ने यूं ही लिखा है। एक बार आप उसके ऊपर विश्वास करते हो, उसकी सुनते हो और उस पर भरोसा करके चलते हो, तो सच में बाइबल कहती है तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकता है। हालेलुया। एक कहानी मैं आपको बताऊंगा बाइबल में से, कि कैसे ये व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है और दुनिया में जहां भी जाता है वो सफल होता है। परंतु उसकी लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है कि परमेश्वर की छोड़ करके जब लोगों की सुनता है तो वो कितना निराश होता है। और आपको शायद इससे बहुत शिक्षा मिलेगी। हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे उस पदस्थल को।
मेरे साथ में बाइबल में से आप निकालेंगे पहला राजा की किताब उसका 13 अध्याय। पहला राजा की किताब 13 अध्याय फास्ट निकालेगा। यह थोड़ी सी कहानी लंबी है लेकिन मैं शॉर्ट में करूंगा, घर जाके आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है। हालेलुया। आपको क्या याद रखना है? परमेश्वर पर क्या कर? भरोसा कर। प्रभु पर क्या कर? अब देखिए यहाँ पर एक कहानी, थोड़ा सा मैं पढ़ना इसलिए चाहूंगा कि आपको पता रहे कि बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। हाँ पढ़ेंगे, थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे। तब यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन, परमेश्वर का एक भक्त यहूदा से बेतल को आया और यारोबाम धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। अब थोड़ा सा आपको समझना होगा, ये एक देश का राजा है। यारोबाम कौन है? एक देश का कौन है? राजा आदमी। मतलब समझ लो कि हमारे देश का राजा कौन है? भी देश का इधर अभी नरेंद्र मोदी है, तो इतना थोड़ा नॉलेज रखो भाई। गांव का राजा कौन है? सरपंच है कि नहीं? मतलब 5 साल के लिए तो वो राजा है, चाहे वो करे ना करे उसकी मर्जी, लेकिन वो राजा है कि नहीं? हालेलुया। तो अभी इस टाइम में यारोबाम था, वो उस देश का कौन है? राजा। और बाइबल कहती है कि हमारा जो परमेश्वर है राजाओं का राजा है, ठीक है। हमारे देश के ऊपर राजा हो सकता है लेकिन हमारा परमेश्वर उसके ऊपर भी कौन है? राजा है। हालेलुया। तो ये व्यक्ति था परमेश्वर के विरोध में था। ये व्यक्ति परमेश्वर को जो पसंद था वो काम नहीं करके दूसरा काम करता था। अब राजा गलत करे तो पूरी प्रजा भी गलत होगी कि नहीं होगी? क्योंकि बड़ा हमारे देश का मंत्री है, उसको तो आप बोल नहीं सकते, उसके पास तो पावर है कि आपको चाहे वो जेल में डाल सकता है, आपको चाहे वो पकड़ के फांसी भी लगा सकता है, उसके पास अथॉरिटी रहती है, तो उसको कौन बोल सकता है? लेकिन आप एक बात ध्यान रखो, परमेश्वर उससे बड़ा है। परमेश्वर उससे बड़ा है। अब देखो, ये व्यक्ति जब गलत कर रहा है तो परमेश्वर ने अपने आदमी से बात की। एक परमेश्वर का भक्त था, उससे परमेश्वर ने क्या की? बात। और यूं कहा कि बेटा तू उठ, किसी की सुनना मत, मेरे ऊपर भरोसा करना और जाना है उस जो आदमी इस देश का राजा है, मेरी बात को मानता नहीं है, उसको जाकर के बोलना है कि तू क्या कर रहा है? गलत कर रहा है। हालेलुया। अब आप सोचो, यदि हमारे देश का तो मतलब है ना, हमारे देश का प्रधानमंत्री तो सही है ना, बहुत अच्छा है ना, हम उसकी बुराई नहीं, लेकिन एक वचन के कॉन्टेक्ट में आपको बोलना चाहूँ, यदि देश का सबसे बड़ा आदमी गलत रास्ते पे है और परमेश्वर उसको सुधारना चाहे तो आपसे वो बात करे और उसको जाके बोलना है, तो ये आसान रहेगा? बोलो, आसान रहेगा? ये काम आसान नहीं रहेगा। और जिसने अपने हाथ में लिया तो जान का खतरा है उसको। ये बात मानते हो? लेकिन आपको बता दूं कि बाइबल कहती है पहली आयत में, यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर का एक भक्त यहूदा से बेतेल को आया। मतलब जहां पर वो राजा रहता था वहां पर परमेश्वर ने अपने भक्त को बोला कि तू जाएगा और उस राजा को क्या बोलेगा कि तू क्या कर रहा है? गलत कर रहा है। हालेलुया। अरे हम तो गांव के सरपंच को भी नहीं बोल सकते हैं क्या? बोलेंगे कि इससे पंगा लेना मतलब गया कौन से? ऐसा नहीं बोलते। कौन लेगा? और इतने बड़े आदमी से लेना मतलब उसको जाके बोलना कि भाई साहब तू गलत है, तो वो खाली हाथ वापस नहीं आएगा। वो खतरे से खाली नहीं था, लेकिन परमेश्वर का वचन उसके पास में है तो उसको जाना ही होता है। तो वो जाता है और जैसे उसके पास में जाता है तो बाइबल ऐसा बताती है, आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा, 4 पद पढ़ेंगे। मैं पूरा अध्याय नहीं पढ़ूंगा, आप घर जाके पढ़ना। लेकिन जैसे वो उस राजा के पास जाता है और जाकर के क्या होता है, बाइबल कहती है, क्या कहती है? तब 3 पद पढ़ेंगे, 3 पद।
और उसने उसी दिन उसने 2 से पढ़ लीजिए ना, ताकि आपको समझ में आएगा क्या कहा उसने। हाँ, 2 से पढ़ लीजिए। उस जन ने यहोवा से उस जन ने मतलब ये कौन आदमी है? समझ रहे नहीं समझ रहे? वो गया, वो परमेश्वर का भक्त, ठीक है। उस जन ने वचन पाकर वेदी के विरुद्ध में पुकार कर कहा, वेदी है वेदी, हे वेदी। यहोवा यूं कहता है यहोवा यूं कहता है कि सुन दाऊद के कुल में योशिया नामक एक लड़का उत्पन्न होगा। वह उन ऊंचे स्थानों के याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं तुझ पर बलि कर देगा और तुझ पर मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएगी। मतलब सीधा वो बोलता है ना। और उसको पता था कि मैं खाली हाथ वापस नहीं आऊंगा, जिंदा आऊंगा ही नहीं, है ना। ऐसा पूरा उसको विश्वास था कि मैं अब शायद जो भी मेरे साथ होगा, लेकिन परमेश्वर ने जो बोला है मुझे क्या करना है, बोलना है। हालेलुया। आप क्या करोगे? जहाँ गलत दिख रहा है आपको बोलना है कि चुप रहना है? हाँ, कितने लोग बोलोगे? आप खाली बचोगे नहीं, दूसरे दिन जेल में होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आप खड़े रहना। हालेलुया। आप बोल दो खड़े होके कि तू जो गलत कर रहा है, दूसरे दिन आपको जेल में डाल देंगे, लेकिन आपको परमेश्वर को प्रसन्न करना है, प्रभु की बात पर क्या करना है, भरोसा करना है। उसने जैसे ही बोला तो वो राजा को बोला था, सरपंच नहीं था, उस देश का कौन था? उस जमाने के राजा आज के जैसे नहीं थे, तुरंत उनको फांसी देने का अधिकार होता था। जिससे गुस्सा हो गया ना, तुरंत वो फांसी पर लटका सकते थे। ऐसा अथॉरिटी, ऐसा अधिकार उसके पास में था। तो आप सोचो कि उसके साथ क्या हुआ होगा। हाँ, पढ़ेंगे आगे। और उसने उसी दिन यह कहकर उस बात का यह चिन्ह भी बताया, इस बात का यह चिन्ह भी बताया, यह वचन जो यहोवा ने कहा है, उसका चिन्ह यह है कि यह वेदी फट जाएगी। यह वेदी क्या हो जाएगी? मतलब पूरा खुला बोला वो जाके, है ना। हम लोग तो सिर्फ मीठी मीठी बातें बोलते हैं ताकि आपको चाय मिलेगी, सीधी सीधी बातें बोले तो चाय के जूते मिलेंगे। होगा कि नहीं होगा? पर परमेश्वर वैसा ही है। परमेश्वर किसी का मुंह देख के न्याय नहीं करता है। हालेलुया। और उसने सीधा जाके बोल दिया कि तुम जो कर रहे हो मर जाओगे, तुम्हारे ऊपर मनुष्य जलाए जाएंगे। और जो बोलना था वो पूरा जाके बोल दिया। आप समझो हम मनुष्य कितना गुस्सा आएगा, लेकिन पर वो राजा था, उसको कितना भयंकर गुस्सा है। क्या लिखा आगे? और इस पर की राख गिर जाएगी। हाँ, 4 पर पूरा ऊपर करो, आराम से पढ़ो इसको। तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर का जन का यह वचन सुनकर, परमेश्वर का जो दास वहां बोलने गया था, उसका वचन को सुन करके जो उसने बेतेल के विरुद्ध में पुकार कर कहा था, यारोबाम ने वेदी के पास से हाथ बढ़ाकर कहा, उसको पकड़ लो। उसको क्या कर लो? कितने लोग कह रहे थे हम जाकर सत्य बात बोलेंगे? कितने लोगों ने हाथ उठाया था, है ना। समझो कि आप खाली हाथ नहीं रहोगे, है, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ में, परमेश्वर हमारे। तो उसने बोल दिया सीधा। तो वो राजा था ना, अरे आपको क्या सरपंच किया, आपको बोले कि डूंगरपुर के एसपी को जाके बोलना, आप बोल सकते हैं? अब तो सब बंद हो गया, और बोले तो खत्म, वापस नहीं आएंगे। हालेलुया। लेकिन आपको बता दूं कि बाइबल कहती है कि उस राजा ने जैसे सुना तो क्या कहा होगा? पकड़ो इसको। ऐसा कौन है मुझे बोलने वाला? होगा कि नहीं होगा? और उसके पास, मैंने आपको कहा, ऐसी अथॉरिटी थी, तुरंत वो फांसी पर लगा सकता था, है ना। और उसने ऐसा हाथ पड़ा, पकड़ो इसको जो मेरे विरुद्ध में कौन बोल रहा है। और कैसे कहा होगा? जैसे ये वर्ड बोल रहा है ना, यारोबाम ने वेदी के पास हाथ बढ़ाकर कहा, उसको क्या करो। मतलब कैसे किया होगा? बता सकते कैसे किया होगा? बहुत गुस्से में था कि नहीं था? और जैसे बोला होगा, ऐसे बोला होगा, पकड़ो इसको, है ना। ऐसा, क्योंकि उसने कहा हाथ बढ़ाकर कहा, इसको क्या करो, और पकड़ा गया तो फांसी पे। हालेलुया। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था
यहोवा पर क्या कर, ऐसा काम करने के लिए पूरी रीति से परमेश्वर पर भरोसा करना होगा। हालेलुया। और दूसरा पद तो क्या पढ़ा था, तेरे जीवन पर कोई तेरे सामने ठाड़ नहीं सकेगा, तभी आप बोल सकते हो। और वो जानता था कि मैंने परमेश्वर की बात सुनी है, वो ये भी जानता था कि मेरे सामने राजा क्या दुनिया का कोई आदमी खड़ा नहीं रह सकता है। वो इतना भरोसा करके उसको बोलता है। और अगले वाले राजा ने कहा इसको क्या करो, पकड़ो। हालेलुया। विश्वास करते हो कि परमेश्वर काम कर सकता है? यस, आपका ठंडे नहीं पड़ जाना, वहां जाते जाते ही ठंडे पड़ जाएगी। हम परमेश्वर काम कर रहा है, देखो आगे बढ़ेंगे। तब उसका हाथ जो, तब मतलब कब? हेलो, कब? तब ये बोल रही है ना बाइबल, तब मतलब कब? जब उसने कहा कि इसको क्या करो, पकड़ लो। बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर के हाथ में पड़ना तुमको याद होना है। ये सारे वचन आपको क्या करना है, याद होना है। याद ही नहीं आपको, ज्यादा नॉलेज को पता ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। एक बार ऐसा हुआ, दो आदमियों को पकड़ के थाने में ले। बाइबल में तो है लेकिन हकीकत हुआ। बॉम्बे के अंदर एक उनके दास रहते, तो उनको एक दिन पकड़ के दो जनों को थाने में ले और थाने में ले जाके अंदर बिठाया। तो वो क्या बोला, बैठा नहीं रहा, वो बोला मेरी बाइबल में ऐसा लिखा है कि एक समय में लोगों ने दो परमेश्वर के दासों को जेल के अंदर डाला था और उन्होंने प्रार्थना की थी, भूकंप आ गया था और जेल क्या हो गई थी, हिल गई थी। वो ऐसा बोलने लगा तो थानेदार बोला बाहर बिठाओ, तो बाहर बिठाओ, अंदर मत बिठाओ। हालेलुया। वहीं से जैसे वो तुम बोलते हो ना, उसके अंदर डर शुरू होता है। तुम बोलते नहीं हो तो डर कहां से आएगा, बोलना है ना। उन्होंने बोला, फिर उनको बाहर ही बिठा के बाहर से ही समाधान करके घर भेज दिया। हालेलुया। उन्होंने कहा जितनी देर अंदर बिठाया तो तुम्हारी खैर नहीं, है ना। हम परमेश्वर के साथ जुड़े हुए लोग हैं, परमेश्वर हमारी मदद करने वाला। तो आप जैसे बोलो, आप जैसे क्या हुआ यहाँ पे, तब उसका हाथ, पढ़िए उसको, तब उसका हाथ जो, तब उसका हाथ जो उसकी ओर बढ़ाया गया था, उसकी ओर बढ़ाया गया था, सूख गया, सूख गया। किसका? राजा का हाथ सूख गया। पैसा, परमेश्वर ऐसा नहीं है, वो दया करता, दया करता। जब काम करने लगा ना, तो जिस जगह उसने श्राप दे दिया, घास भी नहीं उगती, ऐसा कहते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु की बात मानना है। परमेश्वर बाइबल कहती है यदि वो काम करे ना, उसका दया बहुत बड़ी चीज है, पर उसका श्राप पड़ा ना तो कोई इसको हटा नहीं सकता। हालेलुया। तुरंत बाइबल कहती है उसका हाथ क्या हो गया, सूख गया। फिर आगे थोड़ा ऊपर करो इसको, थोड़ा इस आयत को ऊपर करो, आप पढ़ेंगे। और वह उससे अपनी ओर खींच न सका। ऐसा भयानक सूखा, मतलब जैसे यूं हाथ किया था कि इसको पकड़ो, ऐसा सूखा कि बाइबल कहती है अपनी तरफ नहीं कर पाया। समझ सकते आप? ऐसा भयानक और आक्रामक परमेश्वर ने काम किया। उसका हाथ वापस वो यूं खींचता रह गया, है ना। और उसको जैसे ही उसका हाथ यहाँ रह गया, वो समझ गया कि ये व्यक्ति आया है, वो साधारण व्यक्ति। हालेलुया। अगले के लिए क्या पूरा हुआ मालूम है? उस दास के लिए जीवन भर, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर, क्योंकि तुम खड़े रहते हो ना, तब वचन पूरा होता है। तुम ही खड़े नहीं रहते हो, वचन कैसे पूरा होगा? परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा तुमको पंचायतों में ले जाएंगे, कोर्ट कचहरी में खड़ा करेंगे, तुम खड़े तो रहो, परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। तुमको राजाओं के सामने पहुंचाया जाएगा, तुम तैयार होके जाओ तो सही। पहले से ही दुखी हो जाते हैं, क्या होगा, मर जाएंगे कि आएंगे कि नहीं आएंगे, है ना। उसने ऐसा विश्वास करके गया, जी गया तो धन्यवाद, मर गया तो भी है परमेश्वर के बात पे। ऐसे रिस्क होती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। कई बार परमेश्वर बचाता है, कई बार नहीं भी बचाता है, वो जरूरी थोड़ी है। कई ऐसे दास थे परमेश्वर ने उसको बचाया नहीं, लेकिन परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। अब देखो, अपनी ओर वो खींच नहीं सका। फिर आगे, और वेदी फट गई, वेदी फट गई और उस पर की रात गिर गई, उस पर की रात गिर गई। अतः वह चिन्ह पूरा हुआ, अतः वह चिन्ह पूरा हुआ जो परमेश्वर के जन ने, परमेश्वर के जन ने यहोवा से वचन पाकर कहा था, यहोवा से वचन पाकर कहा था। पढ़िए आगे पढ़िए। तब राजा ने परमेश्वर जन से कहा, तब राजा ने परमेश्वर के भक्त से क्या कहा?
क्या कहा पढ़ेंगे? अपने परमेश्वर यहोवा को अपने परमेश्वर यहोवा को मना और मेरे लिए प्रार्थना कर। मेरे लिए क्या कर? प्रार्थना कर। फिर मेरा हाथ ज्यों का त्यों हो जाए। मेरा हाथ ज्यों का त्यों। हालेलुया, हालेलुया। आप पढ़े रहो। परमेश्वर तो तैयार है कि उसका वचन कैसे पूरा करूं, पर हम तो पहले से भाग जाते हैं वचन कैसे पूरा हो। पर ये खड़ा रहा और बाइबल कहती वही राजा इसको कहता था कि इसको पकड़ो। वही राजा कहता है हे भाई तू तेरे परमेश्वर से प्रार्थना कर और जैसे तैसे मेरा हाथ क्या हो जाए ठीक हो। और उस बाइबल कहती है आगे पढ़ेंगे क्या होगा? तब परमेश्वर के जन ने परमेश्वर के दास ने यहोवा को मनाया। उसको ऊपर करो पहले स्पीच है और पूरा ऊपर करो। हाँ अब पढ़ो। तब परमेश्वर के जन ने तब परमेश्वर के जन ने यहोवा को बनाया यहोवा से कहा और राजा का हाथ फिर ज्यों का त्यों हो गया। उसका हाथ ज्यों का त्यों। प्रार्थना की हाँ परमेश्वर इस पर दया कर। अभी उसके हाथ में था, अभी परमेश्वर के हाथ में भी नहीं था, उस दास के हाथ में था। कभी कभी परमेश्वर भेजता है ना, उसको चाबी दे के भेजता है, आप कहीं से खुलवा नहीं सकते। अभी वो कहीं और भी राजा जा सकता था लेकिन उसका हाथ ठीक नहीं हो सकता था क्योंकि वो जानता था उसकी अथॉरिटी सब कुछ जिसने दिया है उसके ही हाथ में कंट्रोल है। हालेलुया। उसने कहा प्रभु इस पर क्या कर दया कर और राजा का हाथ ज्यों का त्यों। हालेलुया। फिर अब देखो आगे क्या हुआ। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, परमेश्वर के दास से कहा मेरे संग घर चल। मेरे घर आ। भी कहेगा कि नहीं कहेगा? क्या नहीं कहेगा? जाना इधर आना मत कभी, ऐसा कहेगा कि मन नहीं वो चाहता था गुस्सा भी करूंगा तो कोई उपाय नहीं है ना। उसको कहा क्योंकि अभी तो वो डरता था लेकिन अब उसे पता चल गया ये परमेश्वर का भेजा हुआ है, ये परमेश्वर का भेजा हुआ है। कई चीजें देख के आप तुलना नहीं कर सकते, आपको मालूम ही नहीं होता है परमेश्वर कैसे काम करता है। अब उसने यूँ कहा ए भाई है ना, मैं तो सोचता हूँ कि उसके पैरों में गिरा होगा, अब तो गिरा होगा कि नहीं गिरा होगा। हालेलुया। तैयार तैरे जो तमें तैयार तैरे जो प्रभु की महिमा कभी भी कुछ भी हो सकता है, आपको हमेशा दिया रहेगा। ठीक है हाँ क्या लिखा? परमेश्वर के जन ने राजा से कहा, आमीन, 7 पर पढ़ेंगे। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, राजा ने परमेश्वर के जन से कहा मेरे संग घर चलकर। मेरे घर आ तू क्या कर। हालेलुया। सोने वाले हालेलुया। तुम सोते रहो। इसी मसीह ने कहा तो सोते ही रहो। टाइम था प्रार्थना कहा मेरे संग घर चलकर अपना प्राण ठंडा कर। मतलब क्या है? खाना खा भाई, भूखा होगा तू, होगा कि नहीं होगा? और मालूम है ये परमेश्वर का दास प्रभु ने बोला था तो कितने दिनों से फास्टिंग में था। मतलब मैं आगे आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं था। आप सुबह उठ के 10 है ना 2-4 क्या बोलते पराठे बना के खा के बोले प्रभु काम करे, प्रभु काम नहीं करता है। हालेलुया। आपको मालूम है हम प्रार्थना में आते हैं, आपको दिखावे के लिए जस्ट बोल रहा हूँ है ना। कल आज मीटिंग है, कल की जो शाम होती है हम लोग फास्टिंग में रहते हैं। हालेलुया। मैं कहता हूँ कि प्रभु तू क्या चाहता है वो बोलना। हम प्रेयर करते हैं, आप दौड़ के आते हैं ना, परमेश्वर आपको लेके आता है पर आपको उसको सुनना है, उसको सीरियस लेना है। हालेलुया। तू मेरे घर आ और मैं तुझे क्या करूंगा? खाना खिलाऊंगा। प्राण ठंडा कर मतलब खाना खिलाऊंगा, पानी नहीं डालेगा ठंडा करेगा। ठीक है हाँ फिर आगे। मैं तुझे दान भी दूंगा। मैं तुझे दान भी दूंगा। मतलब वो राजा था, आप सोच सकते हो ऐसा वैसा दान नहीं देगा वो, है ना। कल उस संडे को पढ़ रहे थे कि वो नामान कोड़ी एलिशा को मिलने के लिए आया तो बाइबल क्या बता रही? कितने किटकार मतलब 300-350 किलो मतलब चांदी, कितना सोना, कितनी ड्रेस कपड़े परमेश्वर के दास के पास लेके आया था।
हालेलुया। तो ये भी बोल रहा है मैं तुझे क्या दूंगा। और मैं तो सोचता था ये पैदल पैदल आया था, गाड़ी थी क्या इसके पास? गाड़ी नहीं थी, पैदल पैदल आया था। अरे कपड़ों का भी ठिकाना नहीं था, क्योंकि आज जैसी फैसिलिटी नहीं थी कि आयरन वायरन करके जाए, है ना। सिंपल था, कुछ भी नहीं था। कितने दिनों से पैदल आया होगा तो नहाया भी नहीं होगा, ऐसी कंडीशन थी उसकी। हालेलुया। उसने कहा तू मेरे घर चल, मैं प्राण ठंडा खाना खिलाऊंगा और मैं तुझे दान भी। अब देखो परमेश्वर का दास क्या किया। हाँ जल्दी करेंगे पूरा, आप इस कहानी को पूरा लास्ट तक समझना, बहुत चीजें इसके अंदर रखी हुई है और प्रभु आपको आशीष देगा। हाँ पढ़ेंगे। परमेश्वर के जन ने राजा से कहा चाहे तो मुझे अपना आधा घर भी दे दे तो भी तेरे घर नहीं आऊंगा। हालेलुया। ऐसा नहीं करो। परमेश्वर की सुनना मतलब प्रभु की ना सुने तो ये दुनिया कल मार डालेगी। वो जानता था ये अभी मुझे बोल रहा है, लेकिन 5 मिनट पहले क्या बोला था इसमें मालूम है? पकड़ो इसको। कहाँ तक नहीं कहा था? आप तो तुरंत भूल जाते हो। इसको मालूम था ये अभी बोल रहा है मेरे घर दो, ले जाओ, खाना खिलाओ, दान दो, पर उसको जानता था परमेश्वर परमिशन दे तभी मैं इसके घर जाऊंगा, अदरवाइज मैं किसी के घर जाऊंगा नहीं। हम परमेश्वर के ऊपर आप सही रीति से विश्वास करते हो ना, बाइबल कहती है किसी के घर में जाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। और प्रभु भेजे उस घर आपको जाना है। सुने तो थैंक यू, ना सुने तो यीशु मसीह ने कहा उसकी धूल भी क्या करना, झाड़ देना। अब परमेश्वर के लोग हैं, आप परमेश्वर के लोग हो कि नहीं हो? मेरा नाराज मतलब पूरा स्वर्ग नाराज है, किधर जाएगा? हालेलुया। हम हमारी वैल्यू नहीं जानते, हम हमारी वैल्यू आपको जानना है, आपकी कीमत क्या है। उसने कहा जैसे वो पहले बोल रहा था ना, उसी अथॉरिटी में बोला। क्या बोला? परमेश्वर के जन ने राजा से कहा चाहे तू अपना आधा घर भी दे दे तो भी तेरे घर नहीं आऊंगा। हालेलुया। मीठी मीठी बात है इसमें, इसके अंदर मीठी बात है क्या? बिल्कुल मीठी नहीं है, कड़वी है, कड़वी। चॉकलेट कड़वी लगती है, मीठी लगती है, लेकिन बीमारी पैदा करे। हाँ, लेकिन जो टैबलेट होती है कड़वी थी मीठी होती है, बुखार जाएगा। कड़वी चीज, प्रभु मुझे कड़वी चीज बता, है ना। हालेलुया। क्या मीठी मीठी चाहिए? कड़वी चाहिए, सत्य चाहिए। हाँ, क्या लिखा? परमेश्वर के जन ने राजा से कहा चाहे तू अपना आधा घर भी मुझे दे दे तो भी तेरे घर आऊंगा नहीं। ओके, फिर आगे देखो, इसको वार्निंग मिली थी जब घर से निकला था तो परमेश्वर ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए थे इसको क्या क्या करना था इसको। और इस स्थान में, इस जगह में मैं न तो रोटी खाऊंगा, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाऊंगा, और न पानी पीऊंगा, पानी भी नहीं पीऊंगा, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा परमेश्वर ने, मैं जब घर से निकल रहा था और तुझे चुनौती देने के लिए निकल रहा था तो परमेश्वर ने मुझे ये बात बोल के निकाला है मुझे। हालेलुया। मैंने परमेश्वर से सुनी है, क्या कह रहा है? क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे ये आज्ञा मिली है कि, मुझे क्या मिली है? अरे खाना पीना बाद में, मेरा बात जो प्रभु ने बोला है वो मुझे करना पहले जरूरी है। यीशु मसीह ने नहीं कहा क्या मेरे लिए खाना और पीना भी महत्वपूर्ण नहीं है? जो बात को मानना कितना महत्वपूर्ण है लिखा, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे ये आज्ञा मिली है। क्या आज्ञा मिली है? कि न तो रोटी खाना और न पानी पीना और न उस मार्ग से लौटना, और जिस रास्ते से तू जा रहा है उस रास्ते से आना मत। 3 बातें इसको मिली थी। क्या क्या थी? जिस जगह पर तू जाएगा वहां किसी के घर रोटी, बोलो रोटी नहीं खाना है, नहीं खाना है, और पानी भी नहीं खाना है, और जिस रास्ते पे जा रहा है आते वक्त दूसरे रास्ते से आना, क्योंकि परमेश्वर जानता है ना, क्योंकि आप प्रभु की सुनते हो तो दुनिया के खतरों से खाली नहीं, बहुत खतरे, हर चौराहे पर खतरे,
लेकिन प्रभु की सुनते हो तो आपको डायरेक्शन देता रहेगा, लोकेशन बताता रहेगा, अभी इधर मुड़ो, इधर जाओ, उधर जाओ। हालेलुया। उसने राजा को बोल दिया कि देख भाई, तेरे घर खाना नहीं खा सकता हूँ, तेरे घर पानी नहीं पी सकता हूँ, तेरा दान भी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये बात किसने मुझे बताई है? परमेश्वर। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ेंगे। इसलिए हाँ, इसलिए वह उस मार्ग से उसको ऊपर करो। हाँ, इसलिए वह उस मार्ग से जिससे बेतल को गया था न लौट कर दूसरे मार्ग से चला गया। दूसरे मार्ग से तो राजा सोचा कि राजा ने बहुत कोशिश की होगी, पर उसने कहा कि तू बोल रहा है तो फिर फाइनल है, मुझे बदलने की जरूरत, क्योंकि वो जानता था जैसे तैसे तो हाथ ठीक हुआ है, फिर और कुछ बोल के गया तो फिर जाएगा मेरा, है ना। इसको न बोलना ही फायदा है, इसको छेड़ना नहीं जाता। हमारे देश के बहुत बड़े नेता थे और उस समय हमारे देश में बहुत सतावट हो रहा था, यीशु मसीह के लोगों को सता रहे थे। तो वो उठ के यूं बोला, भाई साहब सबको सताना पर एक मसीह व्यक्ति को कभी मत सता, है ना। क्यों? उसने कहा क्यों नहीं सताना? इसको सताना मतलब सोए हुए शेर को जगाना। हालेलुया। तुम्हारे घर के आगे सुबह उठ के देखो, बड़ा सा शेर आगे सो गया, तो आप क्या करोगे? जाके क्या बोलो, लकड़ी करोगे उसको, उसको जगाओगे क्या? आप भागोगे। और किसी को फोन भी करोगे तो धीरे से करो, शेर है भाई, शेर है भाई। हालेलुया। इसको जगाना मतलब हमको भागना है, होगा कि नहीं होगा? तो उसने बड़ा नेता था, उसने यूं कहा, एक मसीह व्यक्ति को परेशान करना मतलब सोए हुए शेर को क्या करना है, और जागा मतलब वो गया। हालेलुया। तो वैसे ही वो राजा जानता था कि इसको ज्यादा परेशान नहीं करना कोई, ये मुंह से जो भी बोलेगा वो हो रहा है। इसने बोला मैंने हाथ उठाया, मेरा हाथ सूख गया, अब तो ये बोला रोटी नहीं खाओ, तो भाई बात जा भाई साहब, है ना, छोड़, तेरे को गाड़ी से छोड़ दू, नहीं तू छोड़ेगा भी। जो भी बोला उसने वो माना। और बाइबल कहती दूसरे रास्ते से ये परमेश्वर का दास अपने घर के लिए रवाना हुआ। हालेलुया। यहाँ तक 1 से 10 तक, यहाँ तक कैसा लगा? कैसा लगा? परमेश्वर के आदमी की भी कोई कीमत है कि नहीं है ना? राजा की कीमत है, परमेश्वर के भक्त की कीमत है, जैसे बोलता है वैसे। यहाँ तक तो ऐसा लगा कि सच में परमेश्वर ने कहा था तेरे जीवन में कोई ठहर नहीं सकता, वैसा हुआ, सब कुछ अद्भुत हुआ। लेकिन इसी दास के जिंदगी में जब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, बहुत दुख होता है, बहुत दुख भरी घटना इसके साथ में होती है। हालेलुया। हालेलुया। इसमें मैं आपको कंक्लूजन ये दूंगा कि जब 1 से 10 तक ये व्यक्ति परमेश्वर की सुनता है, परमेश्वर के रास्ते पर चलता है, तो दुनिया की कोई ताकत उसको हिला नहीं सकती। हालेलुया। जैसे यहाँ के बाद ये कंफ्यूजन में पड़ता है और ये लास्ट में मारा जाता है। अब पढ़ेंगे कहानी में, इस कहानी को आज हम पूरा पढ़ेंगे 11 पर पढ़ेंगे। बेतल में एक बूढ़ा नबी रहता था। अरे उस गांव में एक और भविष्यवक्ता रहता था। ये प्रॉब्लम कहाँ आती है? 2 वक्त वहां प्रॉब्लम आती है, होता है नहीं होता है? अब बाइबल ये बताती है कि बेतेल में एक बूढ़ा नबी रहता था, ये भी भविष्यवक्ता था, और उस गांव के अंदर भी कोई उससे बड़ा मतलब भविष्यवक्ता था। हालेलुया। इसको ध्यान से सुना, यहाँ पे क्या गड़बड़ी होती है, आप पढ़ेंगे। और उसके बेटे ने आकर उससे उन सब कामों का वर्णन किया। जहां पर ये बात हुई थी कि उस राजा का हाथ सूख गया था, ये काम इस भविष्यवक्ता ने नहीं देखा है, पर इसका बेटा यहाँ पर आया हुआ था, और बेटे ने घर जाके बताया कि पापा जी आज एक परमेश्वर का दास आया था, और कहा उसको पकड़, लेकिन जैसे ही राजा ने हाथ किया था तो उसका हाथ क्या हो गया था। ये सारी कहानी वहां पर हुई है। बेटे ने झट से अपने पिता को जाके घर पे बताया। अब देखो क्या हुआ, जो परमेश्वर के जन ने उस दिन बेतल में किए थे, और जो बातें उसने राजा से कही थी, उनको भी उसने अपने पिता से कह सुनाया। सारी बातें अपने पिता को
क्या सुनाई? फिर आगे उसके बेटों ने तो यह देखा था कि उसके बेटों ने तो ये देखा था कि परमेश्वर का वह जन जो परमेश्वर का वह जन यहूदा से आया था यहूदा से आया था किस मार्ग से चला गया, किस मार्ग से चला गया। अतः उनके पिता ने अतः उसके पिता ने उनसे ये पूछा, पता किया भाई, क्योंकि उसको बता दिया था ना कि इस रास्ते से आएगा। तो वो इस तरफ ने कहा कि ये तो बताओ कि किधर निकला वो, इतना तो एड्रेस रहता ना, वो इधर निकला कि इधर निकला। तो उसने कहा कि वो इधर निकला। फिर आगे वह किस मार्ग से चला गया। और उसने अपने बेटों से कहा, उसने अपने बेटे से कहा मेरे लिए गधे पर काठी बांधो। काठी बांधो। तब उन्होंने गधे पर काठी बांधी और वह उस पर चढ़ा, उस पर बैठ गया और परमेश्वर के जन के पीछे जाकर के उसे एक बांज वृक्ष के नीचे बैठा हुआ पाया, पेड़ के नीचे बैठा हुआ पाया। और उससे पूछा परमेश्वर का जो भक्त राजा के पास आया था, वह यहूदा से आया था, जो यहूदा से आया था और इस राजा का हाथ सूख गया था, क्या तू वही है? क्या वही है तू? हालेलुया हालेलुया। तैयार था ही रहो। अगली में गीत गा रहा है ना, तो इसका लाइन भी गा रहे थे, तैयार था ही रहो, प्रभु ने मलवाने तैयार था। प्रभु इन्हें लोगों को लेने के लिए आ रहा है ना। तो आपके आसपास जो सोए उसको थोड़ा सा एक मुक्का मारना, जग भैया, ठीक है, उसको जगाना, नहीं तो ये ले जाएगा, तो आप चले जाएंगे। जैसा ना हो सबके सब जाए। हालेलुया। उसने कहा कि वो रुद्रदास जो वहां आया नहीं था, उसने बेटों ने कहा कि वो किधर गया। तो उसके अंदर ऐसा लगा कि यार इतना भयानक और प्रभु का दास मेरे गांव में आके गया, मेरे को पता नहीं, मेरे को खबर नहीं थी परमेश्वर। ऐसा करके उसमें बाइक तो थी नहीं, आज जैसी गाड़ियां नहीं थी, गधे थे। क्या थे? और गधे के ऊपर बैठ के दौड़ता गया और ढूंढता गया किधर है। और एक पेड़, गर्मी का दिन होगा ना, तो एक पेड़ के नीचे वो बैठा। तो उसने जाके बोला कि शायद अभी तो प्रभु का दास इस शहर में आया था, तू ही क्या है? ये नाम तो जानता था नहीं, तो यही करेगा ना, अंदाज था कि भाई तू ही है क्या। ऐसा उसने उससे बात करी। क्या कह रहा है बात? उसने कहा हाँ वही हूँ। हाँ मैं वही। अभी उसका नाम तो पता नहीं, लेकिन कैसे पता पड़ा होगा? बताओ कैसे पता पड़ा होगा? हाँ, कहानी बनाई होगी ना। हालेलुया। कोई एक दास आया था और अभी मैंने सुना है कि राजा का हाथ सूख गया था और इस देश में तो हुल्लड़ मच गया और उसी की बातें हो रही है। और मेरे बेटों ने घर आके बताया क्या तू वही है क्या? तो उसने कहा हाँ मैं कौन हूँ? हालेलुया। यहाँ तक समझे नहीं समझे? यहाँ तक समझे क्या ना क्या नहीं समझे? तो सभी फिर आगे पढ़े। उसने उनसे कहा मेरे घर चलकर। ये किसने कहा? जो गधे के ऊपर अभी बैठ के आया ना, उस जगह का जो परमेश्वर का दास था, उसने उसको कहा, क्या कहा? मेरे घर चलकर जाकर। जब परमेश्वर ने मना किया तो खाने के ही ऑफर क्यों मिल रहे? होता है कि नहीं होता ऐसा? जिस दिन नहीं खाना है उस दिन 10 लोग फोन करेंगे कि हमारे घर खाना है ना। हमारे भी मुसीबत होती है कि मना करो कि हम करो। हालेलुया। अब ये पर परमेश्वर ने मना किया तो इधर खाना नहीं है, कहा था नहीं कहा था? पानी नहीं पीना कहा था? किसी के घर जाना नहीं कहा था? लेकिन वो खाने की बात आ रही। राजा ने कहा मेरे घर खाना खा, मना कर क्या है? तो ये परमेश्वर का दास है। अब देखो कैसे शैतान चालाकी करता है और अपने लोगों को फंसाता है। हालेलुया हालेलुया। हाँ पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, जो वहां का दास भविष्यवक्ता था, उसने उससे कहा मैं न तो तेरे घर आ सकता हूँ, लौट सकता हूँ, नहीं लौट सकता हूँ, और न तेरे संग घर में जा सकता हूँ, न तो तेरे साथ में आऊंगा, न तेरे घर आऊंगा मैं, और न मैं इस स्थान में, इस जगह में तेरे संग रोटी खाऊंगा, न तो रोटी खाऊंगा न पानी पीऊंगा। हालेलुया। अभी तक तो ये दास अपनी बात पर अड़ा हुआ है। जो परमेश्वर ने कहा था अभी तक वो मान रहा है, इसलिए दुनिया का कोई भी व्यक्ति इसका सामना नहीं कर। पर परमेश्वर ने जो आपको वचन दिया है
आप उस बाउंड्री से बाहर जाते हो तो बाइबल कहती है बाउंड्री के बाहर जाएगा तो सांप क्या करेगा? डसेगा। ये परमेश्वर की गलती नहीं है, ये मेरी और आपकी गलती। हालेलुया। आप प्रभु को माने तो बाइबल कहती तेरे जीवन पर कोई भी तेरे सामने ठहर पर मेरी बात न माने और फालतू भी बोलता रहे कि मेरे जीवन पर कोई ठहर नहीं सकेगा, कोई ठहर नहीं सकेगा, तो फिर वो पूरा नहीं होगा। देखो यहाँ पर, हाँ आगे 17 पर, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा। तो उसने कहा होगा कि यार तू, मैं भी परमेश्वर का दास हूँ, तू भी परमेश्वर का दास है ना, तो क्यों मेरे घर नहीं आ सकता है, क्यों खाना नहीं खा सकता है? तो उसने सीधी सीधी बात बता दी, क्योंकि परमेश्वर के यहोवा के वचन के द्वारा मुझे आज्ञा मिली है कि वहां ना तो रोटी खाना और ना, और जिस मार्ग से तू जाएगा उससे लौटना भी। अब यहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी, नहीं मान रहा है तो शैतान बड़ा चालाक है। हालेलुया। अब यहाँ से आप देखो 18 पर, उसने कहा जैसा तू नबी है। अरे शैतान चालाक है, शैतान चालाक है। हालेलुया। उसने क्या कहा? जैसा तू भविष्यवक्ता है वैसा ही मैं भी भविष्यवक्ता हूँ। प्रॉब्लम है कि नहीं? हालेलुया। मैं तो किसी अविश्वासी के घर खाना ही नहीं खाता हूँ तो अगला क्या बोलेगा? मैं भी विश्वासी हूँ। तो तुम बोलोगे मैं तो 2 साल से विश्वासी हूँ, वो तो बोलेगा मैं तो 10 साल से विश्वासी हूँ। फिर क्या करोगे? प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? देखो फंसा ये व्यक्ति, और उसका अंत हम देखेंगे। जैसे तू भविष्यवक्ता है वैसे ही मैं भी कौन हूँ? भविष्यवक्ता हूँ। फिर आगे, और मुझसे एक दूत ने। अरे भविष्यवक्ता ही नहीं हूँ मैं, क्योंकि वो जानता था कि वो ये कहे कि मैं भविष्यवक्ता हूँ तो वो यूं कहेगा मैं भी भविष्यवक्ता हूँ, लेकिन मुझे ये बात परमेश्वर की ओर से मिली है। तो इसलिए उसने एक बात और बढ़ा दी। क्या बढ़ा दी? मुझसे एक दूत ने यहोवा से वचन पाकर कहा है कि उस आदमी को अपने संग अपने घर लौटा ले आ कि वह रोटी खाए और पानी पिए। हालेलुया। इसलिए तैयार होना बहुत ही। हालेलुया। तैयार प्रभु ने मैं भी इसमें गायक नहीं हूँ, लेकिन जस्ट बोल रहा हूँ, मुझे वचन के द्वारा वो आ रहा है, इससे बोल रहा हूँ। तैयार था तो कैसे गीत है ये? कैसे भाई गीत लाइन कैसे? तैयार था जो प्रभु ने मोड़वाने तनो। पर आप लोग कुछ अलग कौन सी को भी लाइन सेट हो सकती, कुछ भी गा सकते हो सर। तैयार था जो क्या गा रहे हो? प्रभु ये नहीं लोगों ने लेने, चलो आपके वाली गाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर सबका एक आने का। हालेलुया। तैयार सत्य है कि प्रभु अपने लोगों को लेने के लिए आप विश्वास करो तो आपके लिए होगा। हाँ, इस भविष्यवक्ता ने यूं कहा कि परमेश्वर के एक दूत ने मेरे को कहा है कि मेरा एक दास बहुत भूखा है, जाके तेरे घर लेके आओ, रोटी खिला, पानी। अब तो प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? अब तो फंसेगा कि नहीं फंसेगा? वो जानता है। कितने लोग नदी में मच्छी मारते थे पहले, अभी नहीं मार रहे, पर तरीका है ना, मच्छी मारते थे, अभी तो जाले डालते, लेकिन कांटे डालते थे पहले। कितने लोग डालते हैं? यहाँ तो सब भगत हो गए, क्या बात है। हालेलुया। कांटे में कांटा था ना, वो जैसे कांटा था रस्सी वाला, तो उसके अंदर क्या चीज डालेंगे कि मच्छी फंसे? आटा डालेगा तो
मच्छी ने आपको बताया था कि आटा खाती हूँ मैं? आपको कैसे मालूम? एक्सपीरियंस है ना, अनुभव है। तो ये शैतान भी ऐसे ही कर रहा है, मतलब इधर नहीं इधर वो आपको फंसाने के लिए वो कोई भी चीज डालेगा जिसमें आप तुरंत खा लो और फंस जाओ, है ना। मच्छी जैसे ही फंसती होगी तो आज तो अच्छे से खाने मिला है और पूरा मुंह करके खा लेती होगी और मुंह पैक करने के बाद पता लगता होगा ऐसी फंसी हो कि निकल नहीं सकती, है ना। वो कांटा ही ऐसा, आप देखना कैसा बनाया तरीके से कि यदि खींच भी ले तो भी वो उसको लेके निकलेगा, है ना। ऐसा शैतान ट्रैक बिछाता हमारी जिंदगी में। हालेलुया। अब उसने यूं कहा कि परमेश्वर के दूत ने मेरे को कहा है, परमेश्वर के दूत ने कहा है। तो अब देखो बेचारा ये फंस गया। 19 को वापस पढ़ेंगे। एक चीज मैं बताना चाह रहा था, वो वापस पढ़े। उसने कहा जैसा तू नबी है वैसा ही मैं भी नबी हूँ, और मुझसे एक दूत ने कहा। वैसा स्वर्गदूत आया था रात में और वो बोल रहा था मैं तो भविष्यवक्ता पे भी विश्वास नहीं करता हूँ। उसने यूँ कह दिया तो स्वर्गदूत आया था मेरे रूम में, तो फिर तो आप झुकी जाओगे ना। फिर क्या बोल रहा है? यहोवा से वचन पाकर कहा कि उस पुरुष को, इस आदमी को अपने संग अपने घर लौटा लिया कि वह रोटी खाए और पानी पिए। आगे बढ़ो। यह उसने उससे झूठ कहा। उसने उससे क्या कहा था? झूठ कहा था। ये कोई नहीं जानता था, सिर्फ परमेश्वर जानता था और जो बोल रहा था वो जानता था। हालेलुया। अब इस आदमी के लिए क्या था, क्या कर सकता था? अभी आपको यूं बोल दे कोई कि भविष्यवक्ता ने आके कहा, तो वो अगला बोले मैं भी भविष्यवक्ता हूँ, फिर तो आप क्या करोगे? तो नहीं मैं भी भविष्यवक्ता। तो बोले नहीं मुझे तो स्वर्गदूत ने आके बोला, तो फिर आप क्या करोगे? आपको कहना होगा एक काम यहाँ पर मैं सीखा हूँ और हमें ये करना चाहिए, लेकिन इस आदमी ने ये नहीं कर पाया और इसके जीवन में एक दुख हुआ। कोई आपको यूं कहे कि मेरे को सपना आया था, तो क्या कहोगे आप? आपको एकदम विश्वास नहीं करना, समझा? मनुष्य पे एकदम विश्वास। आपकी एक सीधी सी आदत रखनी है, कोई भी काम हो सीधे परमेश्वर के पास। कितने लोग प्रार्थना करते हो घर में? कितने लोग हमसे ही प्रार्थना करवा रहे हैं, है ना। आपको खुद को प्रार्थना करनी होगी, एक आदत बनानी होगी परमेश्वर की आवाज सुनने की। अब ये बात कितनी पहुंच थी उसकी, मतलब उस देश में तो अखबारों में छपी ये बात। कल्पना कर सकते हो कि इतना बड़ा काम हुआ, अखबारों के अंदर ये बात छपी होगी। उसमें अखबार तो नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना, इतनी हाईलाइट बात, और दूसरे दिन ये कैसे एक दूसरे व्यक्ति के बात में आ गया। हालेलुया। अब देखो थोड़ा सा अपन पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। वह उसके संग लौट गया और उसके घर में रोटी खाई और पानी पिया। हालेलुया। आगे बातों में, ये इसकी बातों में हम आसानी से आ जाते हैं। ये उसकी बातों में आ गया। बाइबल कहती है जैसे ही घर पे गए, खाना खाया, पानी पिया, बैठ कर, परमेश्वर यदि उसको दंड दे सकता है, तेरे को भी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। तुम पटरी से उतरा और तू गिरा, ये आपकी जिम्मेदारी है, परमेश्वर की कोई जिम्मेदारी नहीं। अब ये इसको पता नहीं कि अब की जो लाइन है परमेश्वर से दूर चला गया है। परमेश्वर की बात नहीं करके भविष्यवक्ता की बात पर क्या किया इसने? विश्वास किया है। और जैसे ही बाइबल कहती है, जब वे 20 पर पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट, जब वे मेज पर बैठे, जब वे टेबल पर बैठे थे, खाने की टेबल है ना, उस समय में टेबल पे खाना नीचे नहीं मिलता ना, जब वे मेज पर बैठे ही थे, यहोवा का वचन उस नबी के पास पहुंचा। यहोवा का वचन उस नबी के पास पहुंचा जो दूसरे को लौट ले आया था, जो दूसरे को लौटा ले आया था। हालेलुया। क्या लौटा, क्या बोला? पढ़िए। किस? उसने परमेश्वर के उस जन को जो अभी देखो यहाँ पर बहुत ये डीपली है कहानी। अभी जैसे ही परमेश्वर उससे बात करता था, वो बात करना बंद कर दिया इसने, और ये बात
तुरंत दूसरे के ऊपर आती है। और वही जो लाया था वो भविष्यवाणी करके क्या बोलता मालूम है? पढ़ेंगे। उसने परमेश्वर के उस जन को जो यहूदा से आया था पुकार के कहा, यहोवा यूं कहता है कि यहोवा यूं कहता है कि इसलिए कि तूने यहोवा का वचन न माना है और जो आज्ञा तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे दी थी उससे भी नहीं माना। क्या आज्ञा दी थी उसने? जोर से बोलो भाई। किसी के घर खाना नहीं खाना है, किसी के घर पानी नहीं पीना है, और तू मर गया मेरी जिम्मेदारी, मरेगा नहीं। आप ये बोल सकते पानी नहीं पिएगा मर नहीं जाएगा, तू मर नहीं सकता। परमेश्वर के वचन के अंदर इतनी अथॉरिटी है। हालेलुया। बिना पानी के भी जी सकता है ना। परमेश्वर बोला तो ठीक है, आप अपनी मर्जी से तो आप मर जाएंगे। हाँ, उससे क्या आज्ञा दी थी? किसी के घर रोटी जोर से बोलो, सब बोलो। दूसरी बात, और किसी के घर जाना। और इसने क्या किया था? तीनों की तीनों तोड़ी थी। शैतान ने ऐसा मारा था कि एक झटके में तीनों मर गए। तीनों आज्ञा टूटी नहीं टूटी? उसके घर भी गया, उसके घर खाना भी खाया, और उसके घर पानी भी। तीनों बातें उसने की। अब परमेश्वर का दंड देखो। परमेश्वर भयानक है, शत्रुओं को भी देता है तो आपको भी नहीं छोड़ता है। हालेलुया। आप रिश्तेदार नहीं है, परमेश्वर के कोई रिश्तेदार बेटाओं में तो हाँ बेटा है, लेकिन बात माने तो नहीं माने तो बेटे को भी थप्पड़ पड़ती है, नहीं पड़ती है? हालेलुया। बेटा भी नहीं सुने तो आजकल कोर्ट में देखो, ये मेरी मदद नहीं करता है, मेरे को रोटी नहीं देता, कोर्ट में लिखो इसको सब बाहर करो। कहते कि नहीं कहते? फिर आगे बढ़ेंगे। परंतु जिस स्थान के विषय में उसने तुझसे कहा था उसमें न तो रोटी खाना और न पानी पीना, उसी में तूने लौट कर रोटी खाई। उसी में जो मैंने तुझे मना किया था वही काम तूने किया। हालेलुया। बड़ी बात थी क्या? चोरी की थी क्या इसने? छोटा सा, लेकिन परमेश्वर का ऑर्डर होता है। उसने बोला तो छोटा बड़ा बात को क्या करना है? हाँ, फिर आगे आप तो बोलेंगे क्या गलती करती थी परमेश्वर? हाँ, इतने दिन के भूखा था तो रोटी तो खाई, उसके घर जाके क्या चोरी की थी? और रोटी को ले गया कब किया था? ऐसा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में बड़ी बात हो या छोटी बात हो, बात तो बात हो। हालेलुया। और पानी भी पिया है, इस कारण तुझे अपने पूर्वजों के कब्रिस्तान में तुझे जगह भी नहीं मिलेगी। परमेश्वर का गुस्सा देखा, जहाँ उसके भाई सबका एक जगह गाड़ते थे उस जमाने में कब्रिस्तान ना, वहां पर मिट्टी देते थे, तो तू तो ऐसा मरेगा कि तेरी मिट्टी भी अपने देश में नहीं जाएगी, है ना? तो तुझे तेरी डेड बॉडी भी अपने जगह में नहीं जाएगी। ऐसा परमेश्वर ने उसको बोला। फिर आगे, जब वह खा पी चुका तब उसने उस परमेश्वर के उस जन के लिए जिसको ले आया था गधे पर काठी बंधवाई। तब वह मार्ग में चल रहा था। एक बात बताऊं मैं, लोग आपको जब तक रखेंगे, लेकिन अब प्रभु बोला तो वो आदमी भी बोला जा भाई तो जा, तेरा काम हो गया। अभी मन में सोचता होगा कि यार अभी तो मैं आना नहीं चाहता, जब जबरदस्ती हाथ पैर पड़ के बोला कि मेरे घर खाना रोटी खाना, और अब तो ये बोल रहा है कि तू जा, क्योंकि वो भी जान गया था कि अब दंड इसको क्या करने वाला है, और मैं भी इसके साथ में रह गया तो मैं भी जा सकता हूँ। मैं आपको कहूँ, मनुष्य के ऊपर आपको कभी भरोसा नहीं करना। आज आपको वेलकम करता है, कल आपको वो निकाल सकता है। हालेलुया। समझ रहे? हाँ, फिर आगे, जब वह मार्ग में चला था, वो गधे के ऊपर बैठ के जा रहा था, फिर तो एक सिंह उसे मिला, रास्ते में एक शेर मिला, बाइबल कहती है, और उसको मार डाला। उसको क्या कर डाला? मार डाला, खत्म हो गया। आप जब मैं पढ़ रहा था तो परमेश्वर को बोला कि प्रभु तू दयालु परमेश्वर है, इतना बड़ा महान भविष्यवक्ता जिसके बोलने से उसको कोई यूं कहता इसको पकड़ो, उसके हाथ सूख जाते थे। आप सोच सकते कितना भयानक आदमी था।
और यहाँ पर देखते परमेश्वर एक शेर उसको मार डाला। कितना दुख की बात है। दुख लगा कि नहीं लगा? हालेलुया। अरे वहां का राजा सोचता होगा अखबारों में दिया, इतना महान आदमी था, मेरे घर खाना नहीं खाया, उसकी बात तो अभी खत्म नहीं होगी और न्यूज आ गई, पता चला कि वही दास जो आया था उसको एक शेर ने मार डाला। हालेलुया। इतना दुख की बात है कि नहीं? परमेश्वर से मैंने कहा प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है? तो परमेश्वर जैसे आप इस वचन के अंदर परमेश्वर ने कहा बेटा इसमें मेरी क्या गलती है, तू ही बता इसको पढ़ के कि इसकी मेरी गलती है कि इसकी गलती है, तू बता, है ना? आप बताओ किसकी गलती है? हाँ? अरे जोर से बोलो भाई, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इनको दिख नहीं रहा, इसलिए इतना बड़ा लाया इधर, और भी नहीं दिख रहा, पूरी की पूरी एलईडी लगा दे, है ना? हालेलुया। आप बच नहीं सकते, आप कह ही नहीं सकते हो कि मेरे को पता नहीं था, है ना? बाइबल कहती है आपको, इसलिए बाइबल कहती है क्या लिखा? जब वह मार्ग में जा रहा था तो एक सिंह उसे मिला और उसको मार डाला और उसका शव डेड बॉडी मार्ग पर पड़ा रहा और गधे ने उसके पास, और गधा उसके पास खड़ा रहा और सिंह भी उस शव के पास क्या हुआ? क्या घटना है? शेर को खाने के लिए नहीं मारा था उसको, परमेश्वर ने बोला था इसलिए मारा था। और जैसे ही मार के लाश में रास्ते में पड़ी रही, एक साइड गधा खड़ा है, एक साइड शेर। गधे को मार सकता है नहीं मार सकता है? और नहीं मार सकता है अभी, क्योंकि उसने ऑर्डर दिया था सिर्फ जो मैन जा रहा है उसी को मारना है, और उसको मार के गधा भी खड़ा रहा और शेर भी। तो रास्ते वाले सोचते होंगे मार के जाता क्यों नहीं? वो इसलिए नहीं जा रहा था कि जब तक उसका मालिक इस डेड बॉडी को लेने आएगा नहीं, जिसने ले गया था ना उसके घर, वो आएगा नहीं, तब तक गधा भी नहीं जाएगा और शेर भी नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो क्या हुआ, गधा उसके पास खड़ा रहा और शेर भी उसके पास क्या रहा। फिर आगे जो लोग उधर से चले आ रहे थे, जो रास्ते में लोग तो जाते होंगे नहीं जाते होंगे, लोग जा रहे थे, उन्होंने देखा रास्ते में ये घटना हो गई है। उन्होंने ये देखकर कि मार्ग पर एक शव पड़ा है, तो रास्ते में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है और उसके पास सिंह खड़ा है, उसके पास शेर खड़ा है। उस नगर में जाकर जहाँ वह बूढ़ा नबी रहता था, हाँ, यह समाचार सुनाया। उसने किसको खबर दी? अब इधर ही हो भाई, खो गए। हालेलुया। उसको खबर दी, किसको? जो रोटी खिलाने ले गया था ना, वो तो डर गया था, वो तो पता था कि यार खत्म भैया, मेरे भी साथ में जाना नहीं। ऐसा होता तो थोड़ा रास्ते छोड़ने आता नहीं आता है, और उसको पता था कि अब इसके टिकट खत्म है ना, इसलिए और वो जानता था कि मैंने आज झूठ बोला, लेकिन वो उसको थोड़ी बोल सकता है। आपके साथी ने आपके झूठ बोला, आपको बोल सकता है क्योंकि वो, लेकिन परमेश्वर इस बात को जानता। अब जैसे इसको खबर मिली 26 पर, यह सुनकर उस नबी ने, यह सुनकर उस भविष्यवक्ता ने, जो उसको मार्ग पर से, जो उसको अपने घर रोटी खाने के लिए बुलाया के लेके आया था, लोटा लेकर आया था, कहा परमेश्वर का वही जन होगा जिसने यहोवा के वचन के विरोध किया था। हालेलुया। अरे जो तुमको रोटी खाने के लिए ले गया, मीठी मीठी बातें करके ले गया, वही ये बोल रहा है, ये वही आदमी होगा जिसने परमेश्वर के विरोध में, उसने किसके ऊपर विश्वास किया? उसी के ऊपर विश्वास किया, और वही क्या बोल रहा है? ये वही आदमी होगा जिसने परमेश्वर के विरोध में काम किया। इस कारण यहोवा ने उसको सिंह के पंजे में पड़ने दिया, और यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने उससे कहा था कि सिंह ने उसे फाड़कर मार डाला होगा। तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे लिए गधे पर काठी बांधो। तब उन्होंने काठी बांधी। तब उसने जाकर उस जन का शव मार्ग में पड़ा हुआ और गधे और सिंह दोनों को शव के पास खड़े हुए पाया। हालेलुया। अभी देखो, परमेश्वर के अधीन में शेर, सांप, बिल्ली सब उसके अधीन, ठीक है। अब ये लाश पड़ी हुई है,
गधा खड़ा है, शेर भी खड़ा है, और वो दूसरा भविष्यवक्ता उसको लेने के लिए आया। तो आप ये सोचो कि ये शेर इसको भी मार सकता था, मार सकता था नहीं मार सकता था? तो लाश कैसे लेनी? भाई दोनों खड़े हैं, शेर और गधा दोनों खड़े हैं। गधे से तो डर नहीं लगती, लेकिन शेर से तो डर लगती है। लेकिन नहीं, पर वो शेर उस आदमी को भी नहीं खाया, किसी को भी नहीं खाया। वो तो जस्ट परमेश्वर का ऑर्डर था, इसलिए वो आया था। हालेलुया। पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे। तब उस बूढ़े नबी ने बूढ़े नबी ने परमेश्वर के जन का शव उठाकर उसकी लाश को उठाई, गधे पर लाद दिया। वो जो जिस गधे पर आया था उसी के ऊपर लाश को बांध दिया उसने, ठीक है। एक पे तो वो बैठ के आया था ना, दूसरा वो गधा वहां खड़ा था, उसके ऊपर उसने लाश को, डेड बॉडी को उसके ऊपर लाद दिया। फिर और उसके लिए छाती पीटने लगा। हालेलुया। आप कैसे बाइबल पढ़ते मालूम नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर एक बात बताऊँ, बहुत छाती पीट के रोने लगा। रो रहा था कि नहीं रो रहा था? दुनिया क्या सोचती हो, आजू बाजू वाले लोगों को थोड़ी पता ही है कि ये आदमी जो छाती पीट के रो रहा है, यही व्यक्ति इसको मरवाने वाला है। किसी को पता है? किसी को मालूम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक बात बताऊं प्रिय भाइयों, बहुत छाती पीट के लिए आपके लिए रोते होंगे, पर आपको नहीं मालूम कि वो भी आपका विरोधी है। हालेलुया। दुनिया ऊपर से देखती है, लेकिन सच्ची घटना इस बात को, ये जो रो रहा है वही आदमी जानता है, और दूसरा कौन जानता है? आप किस पे भरोसा करते हैं? किस पे भरोसा करते हैं? केवल परमेश्वर पर ही भरोसा करते, लोगों पे कभी भरोसा। हालेलुया। बहुत रोने लगा है ना, और ये कहानी यहाँ पर अंत होती है। जाके उसने अपने जगह पे उसको कब्रिस्तान दी, और अपने देश में उसकी डेड बॉडी कभी नहीं जा पाई, उसका अंत हुआ। मैं आपको छोटे छोटे 2 वचन पढ़ के इस सभा को मैं अंत करूंगा। यिर्मयाह की किताब उसका 17 अध्याय और उसका पढ़ेंगे। लास्ट वचन में पढ़ रहा हूँ, इसके बाद हम प्रभु बोल से प्रार्थना में जाइए। यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय और उसका 8 यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह मनुष्य पुरुष जो। हालेलुया। 1-2 लाइन गा लेंगे और आपके नींद उड़ जाए। हालेलुया, हालेलुया। तैयार तैयार जो तमे तैयार यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। मनुष्य पर क्या करता है? आपको उस दास के जीवन में मैं एक बात सीखा और आपको बता रहा हूँ। ये व्यक्ति डायरेक्ट परमेश्वर से सुनने वाला था, ये मालूम है आपको? क्या नहीं पता है? ये डायरेक्ट परमेश्वर से सुनने वाला था कि नहीं था? तो उस परमेश्वर के दास ने यूं कहा कि मैंने भी परमेश्वर से सुनी है, तो ये क्या कर सकता था? क्या प्लस पॉइंट था यहाँ पे? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ये क्या कर सकता था? ये यूं कह सकता था, यदि तूने स्वर्गदूत से सुनी है और ये बात परमेश्वर ने तेरे को कही है, तो उसने मेरे को भी तो बोला है, मेरे को भी तो मैं जाके कंफर्म कर लेता हूँ। मैं एक बार जाके कंफर्म करता हूँ कि प्रभु तूने मेरे को बोला न खाने के लिए और इसको जाके दर्शन दिया कि घर पे ले आ, ये कैसा विरोध है? ये कह सकता था नहीं कह सकता था? और कहता तो प्रभु बोलता कि बेटा ये क्या है? झूठ है। लेकिन वो गया कि सीधा उसके साथ हो गया। आपको क्या करना है? कोई भी लोग बोले प्रभु ने मेरे को दर्शन दिया, तो आपको क्या कहना है? मैं भी देखता हूँ, मैं भी बात करूंगा, मेरे पिता से मैं जाके बात करूंगा।
आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो? दूसरा व्यक्ति कुछ भी बोले, आपको चॉकलेट देके झूठी बात बोले, आप आपका पिता है, आप बोले नहीं मैं मेरे पिता से डायरेक्ट बात करूंगा, कल तो वो मना कह रहा था, आज हम कैसे कह रहे हैं? यदि हाँ है तो मैं प्रभु से सुनूंगा, और वो बोले तो मैं तेरे घर खाना खाने के लिए ऐसा कहता, ऐसा करता तो शायद खाना भी खा लेता और मरता भी। लेकिन उसने पूछा, हालेलुया, आप सावधान रहो, हर किसी की बात सुनते हो तो आपको भटकने की संभावना रहेगी, आपको सावधान रहना। हालेलुया। देखो यहोवा यूं कहता है, शापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, फिर और उसका सहारा लेता है, उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। यहोवा से क्या हो जाता है? 6 जल्दी पढ़ दीजिए। वह निर्जल देश के और निर्जल देश के अजमेरे पेड़ के समान होगा, पेड़ के समान होगा, और कभी भलाई न कभी भी देखेगा। भलाई नहीं देखेगा। वह निर्जल और निर्जन निर्जल और लौंचाई भूमि पर बसेगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की बात को सुनना छोड़ के आप दूसरी बात पर भरोसा करते हो तो आपके ऊपर क्या आता है? श्राप आता है। इस व्यक्ति को आप देखो, ऐसा महान व्यक्ति में बाइबल में पढ़ा मैंने, उत्पत्ति से लगा करके प्रकाशित वाक्य तक, जैसे ये वचन जो यहोशू को परमेश्वर ने कहा था कि तेरे जीवन पर तेरे सामने कोई खड़ा, लेकिन सच में उसके लिए इसके लाइफ में पूरा हुआ था। उसके सामने उठने वाली एक अंगुली, एक हाथ को परमेश्वर ने खत्म किया था। लेकिन जस्ट ये उस पर भरोसा करता है तो कैसा ये शेर के द्वारा मारा जाता है। हालेलुया। आपको परमेश्वर के ऊपर क्या करना है? भरोसा। 9 पद से 7 पद से पढ़े। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। पढ़िए। वह उस वृक्ष के समान होगा, उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो, नदी के किनारे लगा है, और उसकी जड़ें जल के पास फैली हो, उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, और उसके पत्ते हरे रहेंगे। मतलब अकाल भी पड़ेगा पर उसके पत्ते सारे पेड़ सूख जाएंगे, पर उस पेड़ के पत्ते हमेशा इसके बारे में लिखा, जो परमेश्वर के ऊपर है ना, रेगिस्तान में भी फलेगा, कहीं पर आशा नहीं है तब भी वो फैलेगा। बंद कर दिया। हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाए, परमेश्वर से प्रार्थना। आपको परमेश्वर से प्रार्थना में जाना होगा, आपको अपना समर्पण करना होगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर से कह, प्रभु जब तक मैं तेरे साथ चल रहा हूं, दुनिया की कोई ताकत मुझे गिरा नहीं सकती, कोई बीमारी आपको मार नहीं सकती है। जैसे इस परमेश्वर के दास के जीवन में 2 पहलू देखे, कैसे वो प्रभु के साथ चला, वहां के राजा भी उसको दंडवत करने लगे। आपको मैं बता दूं, यदि खुदा को आप समर्पित करें, देश के राजा आपका सम्मान करेंगे, देश के बड़े लोग आपकी इज्जत करेंगे। यस बड़ा बोलो आप। हालेलुया। जो भी वर्ड आता है आपके लिए एक प्रोफेटिक वर्ड होता है, आपके लिए एक भविष्यवाणी होती है। देश के बड़े लोग तेरा सम्मान करेंगे। जोर से बोलो हालेलुया। देश के बड़े लोग तेरा सम्मान करेंगे। प्रभु की बात तू मानता है तो आपको किसी की भी मानने की जरूरत नहीं है। हालेलुया राजा। थैंक यू जीसस पवित्र। हालेलुया राजा। और दूसरा जो भाग इसके अंदर है, जब उसने एक मनुष्य की बात को सुना, परमेश्वर से वो कंफर्म नहीं कर पाया, वो झूठ बोला, पर वो भविष्यवक्ता था। बाइबल कहती वो सीनियर प्रॉफिट था, बड़ा नबी था, मतलब बहुत ही अनुभव था उसको, लेकिन फिर भी वो आपको झूठ बोल सकता है। हालेलुया। हालेलुया। अपने मनों को परमेश्वर की ओर उठाएं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पर सदा भरोसा रख, सनातन चट्टान है वो। तेरा भरोसा दाएं बाएं मुड़ने न पाए, किसी की भी बातों में मत आना।
एक व्यक्ति को हमने देखा जो खुदा की बात सुन करके वहां का देश उससे डरने लगा। और जैसे वो दूसरों की बातों में आने से कैसा वो मारा जाता है। हालेलुया। बच्चे अपने हाथों को उठाएं, प्रभु से कर, प्रभु ऐसी गलती मैं नहीं करने पाऊंगा और लास्ट में भी तेरे से ही सुनूंगा। हालेलुया बच्चे, हालेलुया बच्चे अपने हाथों को उठाएं और हम एक कोरस गा के प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। हर वक्त तू तैयार रहना, हर वक्त तू तैयार रहना। कौन से टाइम में तेरा विश्वास कमजोर हो जाए और कोई भी तुझे धोखा दे। हालेलुया, हालेलुया बच्चे, थैंक यू जीसस। तैयार थईले जो, तैयार थईले जो, प्रभु आपको प्रभु में रहना होगा। कई बार लोग कहते हैं कल मैं बहुत प्रभु में था लेकिन आज नहीं। जैसे इस प्रभु के दास के बारे में देखा, एक समय जब वो प्रभु में चल रहा था, दुनिया की कोई ताकत उसके सामने खड़ा नहीं रह पाई। और दूसरे स्टेप में देखा उसका अंत बहुत बुरा हुआ है। हम सबको परमेश्वर से प्रार्थना करना, प्रभु मेरी शुरुआत भले छोटी हो सकती है और अंत बड़ा होने पर आप सबका अंत आशीषों में होने। सारी बीमारियां आपको लीव करेगी, सारी गंदी आत्माएं आपको छोड़ के जाएगी। समर्पण करो परमेश्वर। यीशु मसीह ने कहा अंत तक जो विश्वास रखेगा उसका उद्धार होगा। आपको अंत तक विश्वास योग्य बने रहना, आपको अंत तक प्रार्थना करते रहना, आपको अंत तक परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। हालेलुया। आपके जीवन में जहाँ गलती हुई है, शैतान को आने का मौका मिला है, तो प्रभु से माफी मांगी। प्रभु क्षमा कर मुझे, मैं तेरे साथ चलूंगा। परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर पिता। हालेलुया। अपने हाथों को उठा, बीमार, तकलीफ, परेशानी में सारी परेशानी आपको लीव करेंगी। हालेलुया। सभी प्रार्थना करें। हालेलुया। वचन बोलता है तो वो सबके लिए होता है, वो मेरे अकेले के लिए नहीं है, वो आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए है। हालेलुया। आप जहां कहीं गलत हो आपको सही करना होगा। आप परमेश्वर को नहीं बोल सकते। परमेश्वर सच्चा है, वो विश्वास योग्य है। यदि तू विश्वास योग्य है तो प्रभु भी विश्वास योग्य है। तेरे सिर को नीचे होने नहीं देगा, तुझे दुखी होने नहीं देगा, तुझे गिरने नहीं देगा। हालेलुया। सभी अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करें। आपके जहां जहां मिस्टेक हुई है, आपने लोगों के ऊपर भरोसा किया है, आपने गुनाह गलती की है, तुरंत आपको सही करना, नहीं तो आपको नहीं मालूम होगा कि अंत बहुत खराब होगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, एक बार फिर से तेरा धन्यवाद करता हूं इन भाइयों के लिए, बहनों के लिए। परमेश्वर
जो तेरे साथ संबंध बनाए हुए हैं, आप इनको आशीष करना। सारी गंदी आत्माएं आउट होने पर, सारी इब्लीस की आत्मा आउट होने पर, जो इनको निराश करती पार होने पर, तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकेगा। वो बीमारी तू बाहर हो जा, और बड़ी से बड़ी बीमारी तू मिट्टी में मिल जा। यीशु के नाम से आपकी बीमारी तहस नहस होगी। दुष्ट आत्माएं आपको छोड़ के जाएगी। हालेलुया। सभी प्रार्थना करें, अपने हाथों को उठा के बोले कि मेरे सामने तुम ठहर नहीं सकती। आपकी कोई भी बीमारी है, कोई भी तकलीफ है, आपको बोलना है, आपके हाथ में है। आपको अपने मुंह से बोलना है, बीमारी को डांटना है, दुष्ट आत्माओं को डांटना है। आपको आवाज उठा के बोलो हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक बीमारी तू पार हो जा, बीमारी तू पार हो जा, गरीबी तू पार हो जा, श्राप तू पार हो जा, दुखी करने वाली बातें आउट होने लगी। हाँ परमेश्वर, तूने कहा यहोवा पर भरोसा रख, जब कभी जरूरत पड़े तू मुझसे बात करना, मैं तुझे बताऊंगा, रास्ता दूंगा, मैं तेरी अगुवाई करूंगा। हालेलुया। बाइबल कहती धन्य वो व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है, वो अकाल में भी हरा भरा रहेगा। हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा, हर बीमारी से आपको छुटकारा देगा, आपको आशीष करेगा, आपकी हर परिस्थिति बदलेगी। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना सुनी, हर एक के जीवन में काम वचन के द्वारा घर जाके हम और चीजें सीखने पर, और हमारी लाइफ को सही करे पर, और जागृति में आने पर, डिसिप्लिन में आने पर, इससे सुनने वाले बने। हर एक को ब्लेस किया, आशीष किया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से भी प्रार्थना करें। सबको जय मसीह।